नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं राजीव वर्मा, हिंदी का अध्यापक, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सबको कविता सुनना कैसा लगता है? मज़ा आता है ना? मुझे भी बहुत मज़ा आता है। आज हम झूलम झूली नाम की कविता पढ़ने जा रहे हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खेल की बात हो रही है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको पहले कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों के जवाब देने के लिए? तो बच्चों, आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से खेल खेलने अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो खेलना पसंद है। आप उन्हें कैसे खेलते हैं, मैदान में या घर में? बिल्कुल सही, क्रिकेट और फुटबॉल को हम मैदान में खेलते हैं और लूडो को घर में। और अब ये बताइए, खेल खेलने से आपको कैसा महसूस होता है? खेल खेलने से हम क्या सीखते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, हम खेल खेल कर अच्छा महसूस करते हैं और हम खेलों से हम अनुशासन में रहना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए कविता का आनंद उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मज़ा आएगा। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। इस कविता के कवि हैं श्याम सुशील जी। तो बच्चों, मज़ा आया ना आप सबको कविता पढ़कर? तो चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। आपको कविता में से झ, छ और ख ध्वनि वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। बच्चों, अब आप इन शब्दों को बोलकर और लिखकर अभ्यास करेंगे। जैसे झूलम, झूली, छुप्पम, छुप्पी, खेलें आदि। चलिए बच्चों, अब आपको दिए गए चित्रों को देखकर बताना है कि बच्चे इसमें से कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें बच्चे झूलम झूली और पकड़म पकड़ी का खेल खेल रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपने कौन कौन से झूले देखे हैं और कहाँ देखे हैं? जी हाँ, हम जब मेले में जाते हैं वहाँ झूले देखते हैं और पार्क में, स्कूल में हम झूले देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए, पकड़म पकड़ी खेलने में किसे मज़ा आता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ भी होते हैं। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शारीरिक विकास भी होता है। इससे खेल के साथ व्यायाम भी हो जाता है। अब बच्चों, आप बताइए, इस चित्र में आप कौन कौन से खेल देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही, छुपन छुपाई और खेल किसानी। अब आप ये बताइए कि खेल किसानी से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, जैसे किसान खेतों में बीजों को बोता है, सिंचाई करता है, ऐसे ही बच्चे खेल किसानी का खेल खेल रहे हैं। आपको भी मज़ा आता होगा ना? बिल्कुल आता होगा, क्योंकि खेल तो होते ही मज़ेदार हैं। चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा कि बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलने अच्छे लगते हैं? माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? आपको पता है, जब हम छोटे थे तो मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी के घर और मिट्टी के खिलौने बनाते थे। बहुत ही मज़ा आता था। आप मिट्टी से क्या क्या बना सकते हो? बच्चों, अब आप दिए गए शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए और लिखिए।
जैसे झूलम झूली, छुप्पम छुप्पी, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी आदि। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए इन नामों की ध्वनियों में क्या अंतर है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और उनमें ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए, जैसे फल, फूल, पल, पुल, परी, पूरी, सराही, सुराही आदि। बच्चों, अब आप इन चित्रों को देखकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। चलिए बच्चों, अब कुछ झटपट से करते हैं। तैयार हैं आप मेरे साथ झटपट से झटपट बोलने के लिए? एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, भाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए है सट सट, मजा आया ना झटपट में? प्यारे बच्चों, अब समान लय वाले शब्दों को लिखिए, जैसे झट, पट, खट आदि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक सुंदर सा चित्र है। आप ध्यान से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कौन और क्या काम करते हुए दिखाई दे रहा है, और क्या आपको पता है कि हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है? प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस चित्र में कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ पालतू पशुओं को लेकर जा रहे हैं, कुछ कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक महिला टोकरी में सब्जी लेकर जा रही है, एक व्यक्ति दूध लेकर जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमें एक गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारी थाली तक पहुंचने के लिए रोटी को बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। रोटी के लिए जैसे पहले किसान खेत को जोतता है, फिर खेत की सिंचाई करना, फसल काटना, अनाज का दुकानों तक पहुंचना, लोगों द्वारा अन्न खरीदना, अन्न को चक्की में पिसवाना, फिर उसके बाद बेलन से रोटी बेलना, तवे पर सेकना, फिर जाकर हमारी थाली तक पहुंचना। तो देखा कितना लंबा सफ़र है रोटी का हमारी थाली तक आने का। बच्चों, अब आप कार्यपत्रक में दिए गए शब्दों का दिए गए चित्रों से मिलान कीजिए। आशा करता हूँ कि आज आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। इस प्यारी सी कविता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।